आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। याद कीजिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव हम लोग दो स्थिति में ज्ञात करते हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति में विभव। और हमको पता है कि अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसका डायग्राम बनाएंगे। तो मान लेते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में है और इस द्विध्रुव की लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर हमको विभव ज्ञात करनी है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इसकी बीच की दूरी क्या है? 2a है। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमको विभव ज्ञात करनी है। और अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? इसका परिभाषा हम लोग पहले से जानते हैं। जब कोई बिंदु जहाँ पर हमको विभव ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? अक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो विभव को किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल V से। तो यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू दो स्थिति में विभव ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर विभव को हम लोग V1 से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर कूलाम्ब का नियम लागू हो जाएगा। क्या होता है कूलाम्ब का नियम? 1/4πε0 K। और कौन से आवेश के कारण है? Q आवेश के कारण। और उनकी बीच की दूरी क्या है? AP। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? AP। अब हम लोग क्या करेंगे? इस डायग्राम से AP का मान ज्ञात करेंगे। तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP माइनस OA। OP माइनस OA। और O से P तक का मान क्या है? R। और A से B तक का मान 2a है, तो इसका मध्य का मान क्या होगा? A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R माइनस A। तो इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे? AP का मान रख देंगे। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R माइनस A। ये क्या हुआ? हमारा पहला समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसके बाद आगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? V2 से। ठीक। और यहाँ पर हम लोग वेक्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि विभव क्या है? एक स्केलर राशि है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 K। कौन सा आवेश है? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? BP। अब यहाँ पर से हम लोग BP का मान निकालेंगे, तो क्या निकलेगा? OB प्लस OP। क्या हो जाएगा यहाँ पर? OP प्लस OB। और हमारा O से P तक का मान क्या है? R प्लस O से B तक का मान क्या होगा? A। अब BP के जगह क्या लिख सकते हैं? R प्लस A। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 K माइनस Q अपॉन R प्लस A। इक्वेशन नंबर 2। अब बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? बिंदु P पर
परिणामी विभव। तो परिणामी विभव V ज्ञात करने के लिए क्या होता है, V1 प्लस V2। तो यहाँ पर V1 और V2 का मान रख देंगे। तो V इक्वल टू V1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस A। V1 और V2 का मान रख दिए। अब इसके बाद आगे दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो बाहर निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और कोष्टक में क्या आ जाएगा, 1/R माइनस ए प्लस माइनस 1/R प्लस ए। अब हम लोग इस कोष्टक के अंदर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, सबसे पहले इसका गुणा हो जाएगा R माइनस से R प्लस से, फिर तिर्यक गुणा होकर क्या हो जाएगा, R प्लस से, बीच में माइनस, और ये क्या हो जाएगा, R माइनस ए। ठीक, उसके बाद V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर कोष्टक से को सॉल्व करेंगे तो R प्लस ए माइनस R माइनस माइनस प्लस ए अपॉन, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस आर और प्लस आर कट जाएगा। तो b इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के a प्लस ए 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश और उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो Q इंटू 2a के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, P। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, Q इंटू 2a के जगह लिखेंगे P, तो P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है, हमारा अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विभव का मान है। अगर क्या हो, R ग्रेटर देन A, R का मान A की तुलना में बहुत अधिक हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, A इक्वल टू 0 मान सकते हैं। तो हमारा समीकरण प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R स्क्वायर, A की जगह हो जाएगा 0। वायु या निर्वात में यदि K का मान क्या हो, 1 हो, तो हमारा समीकरण प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारा अक्षीय स्थिति में विभव का मान है। दूसरा देखेंगे निरक्षीय स्थिति में विभव। निरक्षीय स्थिति में हम और क्या बोलते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ स्थिति। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो मान लेते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसका डायग्राम बस इतना ही बनेगा, और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा निरक्षीय स्थिति में विभव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे और इसके बारे में लिखोगे कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इसकी बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहाँ पर हमको विभव की गणना करनी है। और निरक्षीय स्थिति का परिभाषा हम लोग पहले ही देख चुके हैं। जब कोई बिंदु जहाँ पर हमको विभव ज्ञात करनी है वह बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष के लंबवत पर स्थित हो, तो उसको क्या कहा जाता है, निरक्षीय स्थिति में। अब इसके बाद आगे सबसे पहले किसके कारण निकालेंगे, प्लस Q। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव किससे प्रदर्शित करेंगे, V1 से। ठीक, तो V1 बराबर हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन बीच की दूरी क्या है, AP, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आगे माइनस Q
आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4πε0 K माइनस Q अपॉन बीच की दूरी क्या है, BP। ठीक, अब हम लोग क्या याद करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव। तो परिणामी विभव ज्ञात करते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, V1 प्लस V2। यहाँ पर V1 और V2 का मान रख देंगे तो V इक्वल टू V1 का मान क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q अपॉन AP प्लस 1/4πε0 K माइनस Q अपॉन BP। और त्रिभुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो AP के जगह हम क्या लिख सकते हैं, BP, या BP के जगह AP। तो इस वाले समीकरण में BP के जगह क्या लिख सकते हैं, AP। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q अपॉन AP माइनस 1/4πε0 K Q अपॉन AP। प्लस और माइनस कट जाएगा तो B इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, 0। तो निरक्षीय स्थिति में विभव हमको क्या प्राप्त होती है, 0।